celebrate the honor of being woman on the occasion of International Women's Day. नारी को जगत जननी कहा गया है। एक नारी समाज में रहकर एक बेटी, बहू, माँ, पत्नी, बहन जैसे कई किरदार निभाती है, लेकिन वही नारी वक्त आने पर अपने देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से भी लड़ जाती है। अबला नहीं सबला है, अबला नहीं सबला है, शक्ति का नाम है नारी, शक्ति का नाम है नारी, जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी उससे है हारी, मौत भी उससे है हारी। लाइक झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, किरण बेदी, मदर टेरेसा, but we forget those women who does a lot of sacrifice to send their husbands at the border to protect our country. The sacrifice the army wives have to deal with are not normal ones at all. The migratory life they lead, moving from station to station, being separated from their husbands for long stretches of time, and the constant fear that they live with if their husbands are near the danger. They make the biggest sacrifice. जो गुजर के भी ना गुजरी, कैसी थी वो जिंदगानी, जो गुजर के भी ना गुजरी, कैसी थी वो जिंदगानी, होठों की खामोशी भी चीख के कहती है हर बार, होठों की खामोशी भी चीख के कहती है हर बार, जागते हुए गुजारी है कैसे कई कई रात, जागते हुए गुजारी है कैसे कई कई रात, बालों का रंग भी यूं ही नहीं हुआ सादा, बालों का रंग भी यूं ही नहीं हुआ सादा, जीवन तो जी लिया लेकिन अधूरा आधा, जीवन तो जी लिया लेकिन अधूरा आधा। यूं तो स्मित सी मुस्कान बिखेरती रहती है हरदम, यूं तो स्मित सी मुस्कान बिखेरती रहती है हरदम, फिर भी कभी कभी आंखें उसकी भी हो जाती है नम, फिर भी आंखें कभी कभी उसकी भी हो जाती है नम। हर सैनिक की पत्नी की यही तो है कहानी, हर सैनिक की पत्नी की यही तो है कहानी, पति के इंतजार में गुजर जाती है जिंदगानी, पति के इंतजार में गुजर जाती है जिंदगानी। आज इन्हीं वीरांगनाओं के गौरव का मान बढ़ाने के लिए महिला दिवस के इस उपलक्ष्य पर पैरामाउंट फैमिली इनवाइटेड द वाइव्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, एंड वी वेलकम टू ऑल द आर्मी ऑफिसर्स वाइव्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। ईश्वर की वंदना हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की वंदना के बिना अधूरी है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वंदना जैन मैम और वैभवी शर्मा मैम को। सो मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। is our culture. अतिथि देवो भव की इस परंपरा को परिपूर्ण करते हुए मैं वंदना जैन मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और हमारे आज के अतिथियों का स्वागत करें। मैम प्लीज कम।
distinguished Vandana ma'am, all the wives of soldiers, and all the lovely ladies present here. Good afternoon to all of you. As we all know that today we are gathered here for celebrating Women's Day. Women's Day shows women empowerment, right? So on this auspicious occasion, I welcome you all from the bottom of my heart. On behalf of entire Paramount family, I welcome you all. So a big round of applause for the all wonderful women present here. Thank you everyone for giving your precious time and coming in the school. I am heartily thankful to all of you. So now I my thoughts in Hindi because हिंदी देश की बिंदी है और हिंदी में हम हमारी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए आगे मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगी। सवाल ये सभी लोगों को, हमारे स्टाफ में भी और सभी को था कि हम लोग सोल्जर्स की वाइफ का ही क्यों ऑनर करें। तो कभी भी विमेंस डे सेलिब्रेट होता है तो सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, कोई ऑनरेबल कोई पोस्ट पे होते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन जो सोल्जर्स की वाइफ होती है ना, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है। और ये मुझे कब एहसास हुआ, हमारे स्टाफ में मीनाक्षी मैम हैं, इनके हस्बैंड भी फौज में हैं और वेन एवर ही इज़ कमिंग, जब भी वो छुट्टियों में आते हैं, और मैम छुट्टी लेती है 1-2 दिन की जब सर आते हैं छुट्टियों में यहाँ, तो जब उनका वापस जॉब पे जाने का टाइम होता है तो वो छुट्टियाँ लेती हैं। तो एक बार इनका अभी 5-6 महीने पहले कॉल आया मेरे पास कि मैम कल ये जा रहे हैं तो मुझे कल लीव चाहिए। मैं मैम को जब भी सर आते हैं तो लीव देने में कभी मना नहीं करती हूँ, वैसे मैं लीव देती नहीं हूँ, लेकिन जब भी सर आते हैं तो मैं मना नहीं करती हूँ। तो उस दिन मैम का कॉल आया कि ये जाने वाले, तो मैम बोलती है कि मैम ऐसा करूँगी हाफ डे में मैं आ जाऊँगी। तो मैंने बोला क्यों? बोले ये चले जाएंगे फिर मैं घर पे क्या करूँगी। वो लाइन, ये चले जाएंगे फिर मैं घर पे क्या करूँगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंदर से वो फील आया कि एक सोल्जर की वाइफ कितना स्ट्रगल करती है। और सच में सोल्जर्स तो देश के लिए सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन सोल्जर्स की वाइफ को सैल्यूट है, ये लोग रियल हीरोज हैं मेरे हिसाब से। तो मुझे लगा कि इन्हें ऑनर करना सबसे बेस्ट होगा वुमेन्स डे पे। उसी दिन जिस दिन मेरी मीनाक्षी मैम से बात हुई थी, मैंने फाइनल कर दिया था कि सोल्जर्स की वाइफ का हम ऑनर करेंगे किसी दिन स्कूल में बुला के, और वुमेन्स डे से कोई बेस्ट डे नहीं हो सकता है, इसलिए इन लोगों को हमने चूज किया है। सभी से निवेदन है कि हम हमारी बेटियों को रोटियां बनाना ना सिखाएं, लेकिन उन्हें जिंदगी की सच्चाई बताएं, सच के साथ जीना सिखाएं, अपना स्टैंड लेना सिखाएं और अपने हक के लिए बोलना जरूर सिखाएं। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को ऐसा बनाइए। रोटी बनाना तो सीख ही जाएंगी ससुराल में जाके, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, बेटियों की बात तो हो गई, हमें हमारे बेटों को भी सिखाना चाहिए। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि वो लोग विमेन का रिस्पेक्ट करें, घर से ही वो हमें स्टार्ट करना होगा। मदर का रिस्पेक्ट करें, सिस्टर का रिस्पेक्ट करें, हमारे एल्डर्स जो भी घर में हैं, माताएं, उनका रिस्पेक्ट करें। अगर वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो वो बाहर कभी किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लड़की भी किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। तो हमें बेटियों को तो समझाना ही है, साथ में बेटों को भी समझाना है। तो हम सब मिलकर बोलेंगे यस आई कैन डू इट। आप सभी साथ में बोलिए यस आई कैन डू इट। मजा नहीं आया? यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। आप ऐसे करके करिए, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ऐसी काबिलियत है जिससे वह हर किसी का दिल जीत लेती है। जिंदगी के रंगमंच पर अनेकों किरदार को बखूबी अदा कर अपनी प्रतिभा को निखारती है। नारी एक ऐसी कविता है जो कवियों को रूप देकर शब्दों को भाव देने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी ही एक काव्य रचना के साथ मैं नेहा पुनवानी मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड नून ब्यूटीफुल लेडीज। ये सवाल, जान न पाई खुद को, मिला एक चुप्पी का संदेश और धीमी सी आहट, हलचल मची मन में, कौन हूँ मैं। ढूंढा जब दिमाग ने तो पाया कुछ इस तरह, मैं गौरव अपने भारत का,
मैं ही अभिमान हूँ। मैं पवित्र पाविनी सीता, मैं ही भागीरथी गंगा हूँ। मैं लाज हूँ पगड़ी की, मैं ही घर का सम्मान हूँ। मैं ही घर का आंगन, मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। मैं ही कुल वंश की वधू, मैं ही कुल का गौरव हूँ। कभी बेटी, कभी बहू, कभी बहन तो कभी माँ हूँ। सबने जोड़ा नाता मुझसे, पर समझ न पाई खुद से खुद का नाता ही मैं। फिर भी मन ढूंढे जवाब यही, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। चुप। सभी का फेरावन फैमिली में स्वागत है, अभिनंदन। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा अब तक जग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। Now I would like to invite Neeta Sharma ma'am for her inspirational words. नज़र पर हर नज़र पर नज़र टिकती है, ऐसा लगता है ईश्वर की सुंदर रचना आज इस विद्यालय में उतरी। हर नज़र पर नज़र टिकती है, ऐसा लगता है मानो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना आज इस विद्यालय में उतरी। सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम थोड़ा सा अपने कार्यक्रम को आगे लेते हुए हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ बैठे हुए सैनिकों की सेनानियां हैं, उनके ऊपर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। जो इस समाज में अपने प्रियतम के विरह वेदना को सहते हुए घर परिवार में अपने फर्ज को निभाती है, जिस तरह एक सैनिक सेना पर अपने कर्तव्य को निभाता है। जितना बड़ा बलिदान उन सैनिकों का होता है, उतना ही बड़ा बलिदान इन सेनानियों का होता है। आपका साथ युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। लंबी डगर है पर हिम्मत है सब।
में आपकी उपस्थिति और आपके अमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे आज के अतिथि हैं, सभी महिलाएं, उनमें से मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि यदि आप में से कोई कुछ बोलना चाहे या अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो मैं मंच पर उनका स्वागत करूँगी। प्लीज वेलकम। सर्वप्रथम माँ शारदी को नमन करती हूँ, पैरामाउंट के मंच को नमन करती हूँ, रिस्पेक्टेड समन्वयक महोदया, डायरेक्टर महोदया, बहुत ही आज ऐसा लग रहा है रंग बिरंगा प्रोग्राम है। मैं थोड़ी लेट भी हो गई हूँ, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी होती है जब महिलाओं को अपने स्तर का एक सम्मान मिलता है। अभिभूत होती हूँ मैं इन सब चीज़ों से। 8 मार्च महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हमें किसी महिला दिवस की जरूरत नहीं है। हमें तो अपने आप में पावर है। भारत माता सुना है, भारत पिता सुना है, कभी नहीं सुना है ना। तो एक थोड़ी देर के सम्मान की हम आशा ही नहीं करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हम हैं हमारा रिस्पेक्ट हो, है ना, हमें सम्मान की नजरों से देखा जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। लेकिन अभी 8-10 दिनों में मैंने शादी के माहौल में एक चीज बहुत गंदी देखी जो मैं निगल नहीं पा रही हूँ। जैसे आपने भी सुना होगा, एक बहुत वाहियात सा सॉन्ग चल रहा है जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और यहाँ सॉन्ग बजाया जाता है चोली के पीछे क्या है। तो बहुत बहुत भद्दा लगता है। एक माँ की ममत्व को ललकारा जाता है, यहाँ पे एक गाली दी जाती है माँ के ममत्व को। तो कुछ पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे 11th क्लास में 98 या 97 में मुझे बताए थे। वो पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाहूंगी अगर आपकी आज्ञा हो तो, कि आजकल हर इंसान के पीछे ये सवाल भागता है, दूध पीता बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है, माँ चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है, न जन्नत, चोली के पीछे अमृत है। अमृत, जिस अमृत को पीकर भगवान राम अपना धनुष तोड़ते हैं, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं, गोकुल के ग्वाले कृष्ण कन्हैया जिसके हर स्वरूप से हम प्यार करते हैं, अरे जिसे पीकर अंधा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को ललकारता है, जिसे पीकर सेना का सिपाही दुश्मन को ललकारता है, जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाता है, और जिसे पीकर शेखर अपनी जवानी भूल जाता है, और जिसे पीकर शेखर अपनी जवानी भूल जाता है। ये गाने का नहीं, ये तुम जो कहते हो ना चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, ये गाने का नहीं गुणगान का विषय है, माँ की ममत्व और स्वाभिमान का विषय है। अरे सुभाष घई और सावन कुमार जिन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है, अरे सुभाष घई और सावन कुमार, तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा सिया। अगर तुमने वास्तव में अपनी माँ का दूध पिया है तो अपनी माँ की छाती पर हवस के नाखून अंकित मत करो, और भगवान के लिए पन्ना धाय की कहानी को कलंकित मत करो। भगवान के लिए पन्ना धाय की कहानी को कलंकित मत करो। चोली के पीछे वात्सल्य का दूध ही रहने दो, हवस का जहर न भरो, हवस का आदरणीय निर्देशक महोदया और समन्वय महोदया और हमारे सारे अतिथिगण, आज यहाँ हम लोग आज महिला दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी ने जो हमें सम्मान दिया है और विद्यालय परिवार की ओर से जो सुंदर आयोजन और प्रस्तुतियाँ हुई हैं, उन सभी के लिए हम सहृदय से आभारी हैं। I am heartily thank you for inviting me because मेरा बच्चा भी यहाँ नहीं करता है, और उसके बाद मुझे ये सम्मान देने के लिए हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम यहाँ पर आज एकत्रित विमेंस डे मनाने के लिए हुए हैं। मैं विमेंस डे के अलावा कुछ और बात करना चाहूँगी कि ये विद्यालय पैरामाउंट जब खुला ही था, उस समय मेरी बेटी ने एडमिशन लिया था और वो 9th क्लास में फिर निकल गया था। स्कूल बहुत लो स्टैंडर्ड पर आ गया था। शायद कोई चमत्कार ही हुआ हमारी छोटी काशी में कि डायरेक्टर मैम ने इस स्कूल को अधिकृत किया और अनिल शर्मा सर, वैभवी शर्मा मैम यहाँ पर आए। आज जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जिनके बच्चे पैरामाउंट में 1st और 12th पढ़ते हैं, वे सभी पेरेंट्स, और मैं भी सीतामऊ में लगभग 70% लोगों से कनेक्टेड हूँ, सभी यही कहते हैं किसी और स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन पैरामाउंट में कराना है। छोटा सा काम करना चाहती हूँ मैं सभी लोगों की ओर से। मैम को बुलाना चाहूँगी, वंदना मैम को और वैभवी मैम को कि भी आए, और एक छोटा सा उपहार स्वरूप फूल है। ऐसा कहते हैं डॉक्टर झाकी की एक पोयम है कि वुमन इज द फ्लावर ऑफ द गार्डन। गार्डन कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि उसमें फ्लावर नहीं होता तो गार्डन की शोभा नहीं होती। तो वी ऑल आर द फ्लावर ऑफ द गार्डन। हम अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगी कि लाली को बुके लेकर आए। आप कहोगे? क्या बराबरी का जमाना तो आ ही रहा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल ही रहे, लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। एक वक्त था जब यही कहते समाज औरतों को, आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप लोग औरत होने के बारे में? हर कदम पर ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए, लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रहे, लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रहे, लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करें। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है। हम यहाँ पर फाग उत्सव भी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज के शुभ अवसर को रंगों से सजाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी कक्षा 9वीं की छात्राएं कि वो अपनी नृत्य प्रस्तुति के द्वारा आज के इस अवसर को और पावन बनाएं। मस्ती लाई
वृंदावन धाम संग रंगों में है डूबे धरती गगन और गलियां ये सारी जहां होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार तुम्हें नार मुखड़ेदार मतवाली रे आज मीठी लगे है तेरी गाली रे अरे आज भी रज में होली रे रसिया रे आज भी रज में होली रे रसिया हो होली रे रसिया होली रे होली रे होली रे अरे आज भी रज में अरे आज भी रज में होली रे अरे उड़ते गुलाल Wonderful performance. फोटो ले लो।